वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में लेंस फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। उत्तल लेंस में लेंस फार्मूला को कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस फार्मूला दोनों टाइप के लेंस के लिए कार्य करता है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। तो उसके लिए हम एक रे डायग्राम बनाएंगे। तो पहले की क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस में दाईं तरफ किन स्थितियों में वस्तु को रखने पर, ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज कहाँ पर बनता है। किसी भी एक डायग्राम को हम लेंगे और उसी पर हम लेंस फार्मूला को डिराइव करेंगे। इस रे डायग्राम को लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तब उसका इमेज 2f2 पर बनता है। तो आइए इस रे डायग्राम को बना लेते हैं। आपको पता है कि लेंस के बीचों बीच होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर O और उसके दाएं तरफ होता है f2 और उसके दोगुनी दूरी पर होता है 2f2 और लेंस से बाएं तरफ होता है f1 और लेंस से दोगुनी दूरी पर होता है 2f1। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखा तो इससे निकलने वाली किरणें लेंस के दूसरी तरफ 2f2 पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो यहीं पर हमारा इमेज बनेगा। तो आइए इसका नाम लिख देते हैं। हमारी ऑब्जेक्ट का नाम है AB और जो इमेज बन रहा है ये वास्तविक और उल्टा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो इसका नाम लिख देते हैं A-B'। किसी भी ऑब्जेक्ट से दो किरणें को हम लोग निकालते हैं। जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है ये उसको फोकस होती गुजरती है, और जो किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आती है उसमें कोई अपवर्तन की घटना नहीं होती, ये किरण सीधी निकल जाती है। अब इसी पर हमारा लेंस फार्मूला प्रूव होगा। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस से दाएं तरफ की दूरियों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और लेंस से हम लोग निगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ O से और जो F2 है इसका द्वितीय मुख्य फोकस, इसके बीच का डिस्टेंस होगा क्या, फोकस दूरी हो जाएगी। और लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है इमेज, इसकी दूरी हो जाएगी v। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से सूचित करते हैं। वस्तु और लेंस के बीच की दूरी ये वस्तु दूरी होगी, इसको हम लोग u से दर्शाते हैं। तो ये माइनस में होगी क्योंकि ये लेंस से बाईं तरफ है। क्योंकि जैसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े मैथ में, उसी प्रकार यहाँ पे लेंस में चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे सभी दूरियों को लेंस से, उसी तरह जिस प्रकार दर्पण में, मिरर में हम लोग सभी दूरियों को उस दर्पण के पोल से हम लोग मापते थे, तो यहाँ लेंस में इसकी प्रकाशीय सेंटर, प्रकाशीय केंद्र से हम लोग मापते हैं। लेंस के O से फोकस के बीच की दूरी F धनात्मक होगी, प्रतिबिंब दूरी V, वस्तु दूरी U होगी और ये माइनस U होगी। इन्हीं दूरियों का हम प्रयोग करेंगे इसमें रखने के लिए। तो आइए स्टेटमेंट के रूप में इन सभी को लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर लेते हैं M, और ध्यान दीजिए ये A से B के बीच की दूरी और O से M के बीच की दूरी हमेशा समान होगी। क्यों समान होगी? क्योंकि ये रेखा और ये मुख्य अक्ष के समानांतर में है, और समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, ये आपको पता है। तो इसलिए AB बराबर OM हो जाएगी। तो यहाँ भी हमें मैथ के समरूपता के नियम का प्रयोग करते हुए दो पेयर यहाँ त्रिभुजों के बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये एक दाएं तरफ है ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। उसके बाद सिमिलर सिद्ध करने के बाद इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इनको बराबर करेंगे, इनका रेशियो। उसी तरह जो छोटे वाले त्रिभुज बन रहे हैं ये इसमें, और इस छोटे वाले त्रिभुज को हम सिमिलर प्रूव करने के बाद इनकी भी संगत भुजाओं को हम समान अनुपात में दर्शाएंगे। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मिरर फार्मूला के लिए भी हम दो त्रिभुजों को सिमिलर सिद्ध किए थे। उसके बाद उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनको हम बराबर अनुपात में व्यक्त किए थे। यदि मिरर फार्मूला को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोनों में कुछ नियम एक ही प्रकार के हमको दर्शाने हैं। ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OA'-B' में सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें देखना होगा कि कौन कौन एंगल इन दोनों में बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो इस पेज पर देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, समरूप प्रूव करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल और इसमें A' ट्रायंगल दोनों बराबर हो गए, समकोण है। और उसके बाद ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, आमने सामने के कोण होंगे। तो यहाँ भी AA समरूपता से दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे, जिस प्रकार पिछली वीडियो में मिरर फार्मूला के लिए हमने ये सिद्ध करके बताया था। तो जब समरूप हो जाएंगे तो ये दोनों संगत भुजाएं, दोनों लंब और ये दोनों आधार क्या हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाएगी। आइए लिख देते हैं उसी को। इसलिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया।
यहाँ भी हम कर्ण का अनुपात बराबर नहीं करते हैं, क्योंकि हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें बस दोनों के लंब और दोनों के ये आधार रेखा बराबर दर्शाए हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इस प्रकार दो अन्य त्रिभुज बन रहे हैं छोटे वाले, सेम यही रूल इसमें भी हम अप्लाई करेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। जब सिमिलर होंगे तो इनकी संगत भुजाओं को हम समान अनुपात में व्यक्त करेंगे। तो OM बटा में A' B' बराबर ये दोनों का आधार OF2 बटा में A'(F2). OM रेखा है, OM लाइन है, ये AB के बराबर है, यहाँ पे हमने लिखा भी है। तो OM की जगह पे हम AB लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 होगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा कि जो कि दोनों इक्वेशन के एक साइड दोनों हमको बराबर आ गए। अब बराबर आ गए तो इसलिए हमको ये कट जाएगा और दोनों दायां साइड हमको बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ AO बटा में A'(O) और OF2 बटा में AF2 के नज़दीक पहुंच चुके हैं। आइए सबका वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। OA लाइन, O से A क्या है, -U लिख देते हैं, बटा में A'(O), देखिए ध्यान से A'(O) क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है V, दाएं तरफ है इसलिए प्लस में होगा V। और OF2 ये दूरी क्या थी, ये दूरी मैंने यहाँ पे दर्शा भी दिया है और यहाँ पे लिख भी दिए हैं। OF2 ये फोकस दूरी है, तो इसको हम स्मॉल f से लिख दिए, प्लस में है चूँकि दाएं तरफ है। अब A'(F2) ये दूरी, तो यहाँ पर हम इस पूरे प्रतिबिंब दूरी में से फोकस दूरी को हटा देंगे तो हमें A'(F2) के बीच की दूरी ये ज्ञात हो जाएगी, OA' माइनस OF2। ठीक है, घटा के दर्शा दिए। अब हम इनको आसानी से संकेतों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। OA' क्या है, तो ये V है, माइनस OF2 था F। बस अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। -U से V में गुणा होगा तो -UV, -U गुणे -F, तो ये +UF इक्वल V इंटू F VF। अब हम दोनों साइड UVF से डिवाइड करेंगे। अब जो भी इसमें कटने वाले पद दिखाई दे रहे हैं उनको हम कटा देंगे। UV कटेगा U और V से, UF और इसमें का UF कटेगा और VF इसमें का VF कटेगा। तो जो जो हमको शेष बचा, जो नहीं कटा उसको हम लिख देंगे। तो ये हमको प्राप्त हुआ -1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। अब चूँकि 1/F हमको प्लस में करना है तो इसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे और 1/U को इधर 1/V से घटा देंगे। बस यही हमारा इक्वेशन आ जाएगा। प्रूव्ड।